नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के दिन बात करेंगे अपन एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली जानेंगे। ठीक है, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को ना थोड़े से सिंपल एग्जांपल समझना है ना। बहुत सारे लोग इसको हवा बना देंगे, भैया ये है वो है। ठीक है, नॉर्मल अगर एग्जांपल समझोगे ना, जो अपन ने ऊप्स पढ़ा था ना, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में ऊप्स में क्या होता था कि ऊप्स में अपने पास दो टर्म आती थी। क्लास आता था, ऑब्जेक्ट आता था। ऑब्जेक्ट को अपन लोग क्या कहते थे, रियल वर्ल्ड एंटिटी। जितनी भी अपने आसपास चीज दिख रही है उसको भैया अपन ऊप्स बोलते हैं। ठीक है, वही अगर क्लास की बात करें, ब्लूप्रिंट कहलाता। ये थोड़ा सा सेम टू सेम है जैसे ऊप्स में कॉन्सेप्ट होता था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि एंटिटीज का अगर मतलब अपन लोग थोड़ा जानने की कोशिश करें, हर वो चीज जो रियल लाइफ में दिखती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट का। स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, स्टूडेंट का एग्जांपल ले लिया। स्टूडेंट को बोलेंगे भाई वो एक एंटिटी है। अभी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे भैया? एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज। मतलब अगर स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, भैया स्टूडेंट एंटिटीज है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? भैया उसका नाम होगा, ठीक है, उसकी एज होगी, है ना, और उसके अलावा उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसका रोल नंबर होगा। ये सारे होगा उसके एट्रीब्यूट्स, जिसको अपन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और एंटिटी क्या हो गया? एंटिटी हो गया एक स्टूडेंट। ठीक है, चलो भैया ये आगे समझने। एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन पेशेंट का। पेशेंट क्या है? एक एंटिटीज है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पेशेंट होता है, उसकी एक पेशेंट एक एंटिटी है। ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी? पेशेंट का नाम, ठीक है, पेशेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है, क्या उसको बीमारी, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। आया समझ में? ये सिंपल से एग्जांपल हो सकता है अपना डिफरेंशिएशन। एंटिटीज क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स क्या हो गया। ठीक है, एग्जाम में आया ये बस दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एंटिटी भैया एक एग्जांपल जैसे आज भैया ने बताया था स्टूडेंट का। स्टूडेंट क्या होता है? एक एंटिटी, जो रियल वर्ल्ड एक बंदा रहता है। ठीक है, अब उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज? उसका नाम है, उसकी एज है, उसका रोल नंबर है, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स है। आया समझ में? चलिए भैया अब टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन लोग, और इसकी डेफिनेशन क्या अपन लिख के आ सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़े। सबसे पहले आखिर इंट्रोडक्शन देख लें क्या होता है। ठीक है, जो अभी बताया सेम टू सेम चीज लिखिए कि भैया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको अपन डीबीएमएस बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा और टेबल्स को। ठीक है, आया समझे? क्या करता है डीबीएमएस में अपन लोग डाटा, टेबल, जितनी भी सारी चीजें उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। ऐसा समझे? क्योंकि एक सिस्टम के तरह होता है, जो अपन ने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, अब ये एंटिटीज जो है ना उसकी हेल्प करती हैं डाटा और टेबल्स में सजाने के लिए। एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स हेल्प करते हैं। अभी एंटिटीज एट्रीब्यूट्स होते क्या भैया? एंटिटीज की अगर बात करें, अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट दैट हैव डाटा स्टोर्ड अबाउट इट। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड कोई सा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या है डाटा को अपन स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी देखेंगे अपन लोग। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है भैया? एट्रीब्यूट्स होते हैं द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी। जो भी एंटिटी अपन ने चूज किया ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसको बोलेंगे अपन एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिया है भैया एक एग्जांपल हॉस्पिटल डाटाबेस का। ठीक है, हॉस्पिटल का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका अगर एग्जांपल ले। पेशेंट की अगर बात करें, पेशेंट क्या भैया? एक एंटिटी है। ठीक है, जो भी आपको बताया था, पेशेंट क्या है? एक एंटिटी है। एंड सेकंड चीज एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? उसके नेम हो गया, उसकी एज क्या है, उसको क्या क्या डिसीज है, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है, ये सारे क्या हो गए? पेशेंट के एट्रीब्यूट्स। आया समझ में? आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि भैया एट्रीब्यूट्स और अपना एंटिटी और एट्रीब्यूट्स होता क्या है। ठीक है, चल गया। सो इसको आप नोट कर लो, है ना। सबसे पहले तो अपन यही इसी में इंट्रोडक्शन पार्ट में यही बता के आएंगे एग्जामिनर, और फिर एक एक करके अपन डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं आखिर एंटिटीज क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है। अब उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे और अपन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, सो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया बात करते हैं एंटिटीज होती क्या है। एंटिटी जो अभी आपको बताया, एंटिटीज हर वो चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे, चाहे वो एक प्लेस हो, ठीक है, एक पर्सन हो, ठीक है, या कुछ भी चीज, उसको बोलेंगे भैया एंटिटी। जैसे एग्जांपल लो, एन एंटिटीज, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एंटिटीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, जो क्या करता है डाटाबेस में एक यूनिक एग्जिस्टेंस जो है रखे। ठीक है, हैज अ यूनिक एग्जिस्टेंस ऑन द डाटाबेस। ठीक है, एक डाटाबेस में एक यूनिक एग्जिस्टेंस जो है हैंडल करता हो। जैसे पेशेंट की बात करें, पेशेंट एक अलग एंटिटी फॉलो करता है ना, वहीं अगर स्टूडेंट की बात करें, वो भी एक अलग वो ऑरा फॉलो करता है, तो वही चीज है। ठीक है, सेकंड चीज, एंटिटी आर स्टोर्ड इन अ टेबल एज रो रिकॉर्डेड इन द डाटाबेस। अगर डाटाबेस की बात करें तो एंटिटीज को क्या है? एक टेबल में, जो एक रॉ की फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अभी आगे देख रहे होंगे एग्जांपल। ठीक है, एंटिटीज मस्ट हैव एटलीस्ट वन यूनिक एट्रीब्यूट, जिसको अपन प्राइमरी के बोलेंगे। इसके बारे में भी जानेंगे अपन लोग। ठीक है, चल भैया, तो ये हो गया अपन इस तरह से 3 पॉइंट में अपन एंटिटीज को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भैया, एंटिटी कोई भी वो पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज। जैसे अभी एग्जांपल अपन स्टूडेंट का दिया, अपना पेशेंट का दिया, तो इस तरह से अपन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और ये 3 चीजें में अपन डिफाइन कर सकते हैं।
चलिए भैया, तो अपने एंटिटीज क्या होती है ये समझ लिया, अब उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। आखिर ये टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंटिटीज की अगर बात करें तो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, सेकंड हो गई वीक एंटिटी एंड थर्ड हो गई एसोसिएटिव एंटिटी। ठीक है, इनके नाम से अपन को थोड़ा समझ में आ रहा है भाई स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द डाटाबेस, जो डाटाबेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट एक अलग एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी, वो किसी और पर निर्भर नहीं है। ठीक है, चाहे उसके नाम हो गए, उसकी सारी चीजें वो डिपेंडेंट हो सकती है, पर अगर स्टूडेंट की बात करें वो किसी पे डिपेंड नहीं है। सेकंड चीज एम्प्लॉय हो गया, वो एक क्या बोलते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, कोई कार हो गई, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। आया समझ में? स्ट्रॉन्ग एंटिटी बेसिकली मतलब होता है जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं अब किसी पे डिपेंड नहीं हूं, बट अगर मान लो मेरा नाम हो गया, ठीक है, मेरी बहुत सारी चीज, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा नाम हो गया, मेरा रिलेशन हो गया, मेरी एज हो गई, ये क्या है, मेरे पे डिपेंड है। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ये सारी चीज कहां से रहेगी, ऐसा नहीं। तो क्या होता है यार, जो इंडिपेंडेंट एंटिटी वो एक पर्सन टाइप का हो सकता है। जैसे मैं हो गया, मैं क्या हूं, एक स्ट्रॉन्ग जो है एंटिटी हूं। ठीक है, अब मान लो मेरा नाम हो गया, मेरी ये सब, ये क्या हो गई, एक वीक एंटिटी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है यार भाई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, डाटाबेस में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेकंड चीज वीक एंटिटी क्या होती है, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी नेम हो गया, अपनी एज हो गई, ये क्या है, मेरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये चीजें, तो वही चीज ऑर्डर आइटम, डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर। ठीक है, वही अगर डिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय की अगर बात करें, ये क्या हो गया भैया अपना, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें, ठीक है, डिपेंडेंट की, जैसे नेम हो गया, रिलेशन हो गया, एज हो गया, ये क्या है, मेरे पे डिपेंड करती है। मैं नहीं रहूंगा तो ये चीजें भी नहीं रहेगी, तो ये क्या होगी अपनी वीक एंटिटीज। आया समझ, ये दोनों चीजें समझ में। ठीक है, एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है भैया, यूज्ड टू कनेक्ट टू अदर्स एंटिटी। ठीक है, 2 अदर एंटिटीज को कनेक्ट करने का जो काम करती है वो कौन करती है अपनी, जैसे एसोसिएटिव एंटिटी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसका, एनरोलमेंट हो गया। ठीक है, जो कनेक्ट करता है स्टूडेंट और कोर्सेज को। ठीक है, स्टूडेंट को और कोर्सेज को क्या करता है, एनरोलमेंट बीच में कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो कौन है, एसोसिएटिव। नाम से अपन को समझ जाना है अब। ठीक है, अगर आए एंटिटीज क्या होती है तो अपन को सिंपली समझाए, एंटिटीज भैया कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, एंटिटी हो गई। ठीक है, अब उसकी बात करें टाइप्स ऑफ एंटिटी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ एंटिटी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, जैसे मैं एज अ पर्सन मैं हो सकता हूं। उसके बाद सेकंड हो गई वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है भैया, वीक एंटिटी होती है जैसे मेरा नाम हो गया, मेरी एज हो गई, मेरी मैं कहां रहता हूं वो जगह हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, मेरे पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो वीक है। कोई भी चीज अगर किसी दूसरी चीज पर अगर डिपेंडेंट होती है तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ज्यादा वीक हो। ठीक है, क्योंकि उसके खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं खत्म हो जाऊंगा तो सामने वाली चीज भी खत्म हो जाएगी। ऐसा मैं, तो इसलिए अपनी वीक एंटिटी हो गई। एंड थर्ड चीज हो गई एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब मिलाने का काम करती है। ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज से मिलाने का जो काम करती है उसको बोलेंगे अपन एसोसिएटिव। आया समझ में? ठीक भैया, तो ये हो गई अपनी 3 टाइप की एंटिटीज। तो ये अपने प्यारा सा डायग्राम भी हो गया जो इन सारी चीजों को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉय को दर्शा रहा है, भाई ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। ठीक है, डिपेंडेंट जो सारा नेम हो गया, रिलेशन हो गया, एज हो गया, ये क्या है भैया अपने वीक एंटिटी टाइप है। और बाकी जो आइडेंटिफाई करती है, जो एसोसिएटिव होती है, समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट और कोर्सेस है उसके बीच के जो जोड़ने का काम करते हैं वो एसोसिएटिव। ठीक है भैया, है ना। सो इसको आप कर लो नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ रहे होते हैं और समझते हैं आखिर ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एंटिटीज के बारे में जान लिया, अब एट्रीब्यूट समझते क्या होता है। चलिए भैया, बात करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कोई भी एंटिटी हो गई, चाहे वो पर्सन हो गया, ठीक है, कोई प्लेस हो गई, कोई भी जगह हुई, कोई भी इवेंट हो गया, उसको अपन एंटिटीज बोलेंगे। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसी तरह अपन को इसको डिफाइन करना है। भैया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। ठीक है, एंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डिफाइन करते हैं कौन, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सेकंड चीज, ईच कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक आपने रो देखी होगी, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल मैंने लाया हो, ठीक है, 2 मिनट, शायद एग्जाम्पल नहीं है ना। ठीक है, तो आपने कोई टेबल फॉर्मेट देखा होगा। टेबल फॉर्मेट में थोड़ा सा बताता हूं, ये एंटिटीज पे ही पहुंच गया, 2 मिनट रुकना। हाँ, तो एक टेबल फॉर्मेट आपने देखा होगा। ठीक है, ये अपना टेबल हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे जो ये कॉलम्स रहते हैं ना, ये सारे के सारे कॉलम्स, ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं एट्रीब्यूट्स को। अगर बात करें रो की, ये वाली जो रो हो गई, ये किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है एंटिटीज को। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो एट्रीब्यूट्स को क्या, ये कॉलम्स दर्शाते हैं। ठीक है, जो नीचे नीचे साइड होते हैं, और जो अपनी इस तरह की रहती है, ठीक है, इस साइड में जाती है, मतलब राइट से लेफ्ट जो जा रही है उसको बोलेंगे भाई वो एंटिटीज को दर्शा रहे हैं। ऐसा है, ठीक है भैया, है ना। तो वही चीज अपन 2 इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि यार जो एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट्स, और इसको अपन कॉलम में दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट की आईडी हो गया, ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया, कोर्सेज हो गया, ये अपने क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, चलिए भैया, सो इसको भी मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है,
चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में जाने। यहाँ पे एंटिटीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कट डाउन करके आप एट्रीब्यूट कर देना। थोड़ा सा अपना टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होगा अपना सिंपल एट्रीब्यूट, सेकंड हो गया अपना कंपोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड हो गया अपना डिराइव एट्रीब्यूट, फोर्थ हो गया अपना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड लास्ट में की एट्रीब्यूट। ये क्या होते हैं इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर सिंपल एट्रीब्यूट की बात करें, क्या होता है भैया, जिसको आप क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपकी एज हो गई, ठीक है, एज को आप बाद में तोड़ सकते हो क्या, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अपने रोल नंबर हो गया, रोल नंबर को आप और ब्रेकडाउन कर सकते हो क्या, ऑब्वियसली बात है नहीं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अपने सिंपल एट्रीब्यूट। जैसे आप यहाँ पे अपना एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको अपन लोग ये डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, एज हो गया, इसको आप फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको डालेंगे अपन किसकी, सिंपल एट्रीब्यूट की कैटेगरी में। ठीक है, अब सेकंड एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट से नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, कंपोजिट की डेफिनेशन पढ़ना कि यार इसको आप जो है फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्या हो सकता है भैया, जैसे अपना नेम हो गया, नेम को क्या है अपन 3 भाग में बांट सकते हैं, फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। वहीं अगर एड्रेस की बात करें, इसको भी अपन 2 भाग में, लोकेलिटी हो गया, टाउन हो गया, ठीक है। तो जिसको अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। आया समझ में। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना कि यार अपना सिंपल क्या होता है जिसको अपन ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखना यार कि अपना ये जो ये डायग्राम बन रहा है, ठीक है, जैसे मान लो अपन क्या स्टूडेंट का बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें नाम वाम होता है, लोकेलिटी होता है, उसका टाउन वाउन होता है। तो उसमें आप देखना जिस चीज को अपन लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसको डालेंगे अपन सिंपल एट्रीब्यूट कैटेगरी में, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट को कहाँ डालेंगे, जिस चीजों को अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन लोग फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अपना लास्ट नेम, इन सबको डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट कैटेगरी में, ठीक है। अब थर्ड टाइप का एट्रीब्यूट क्या होगा भैया, डिराइव एट्रीब्यूट। इसकी डेफिनेशन पढ़ना, डिराइव फ्रॉम द अनदर, ठीक है, जो दूसरी एट्रीब्यूट से डिराइव हुआ है। जैसे मान लो एज की बात करें तो यह कहां से निकला है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। पहले डेट ऑफ बर्थ देखी, उसमें से फिर अपन ने एज को निकाला, ठीक है। जो एट्रीब्यूट दूसरी एज से डिराइव हुआ है उसको बोलेंगे भाई ये क्या है, डिराइव एट्रीब्यूट। है समझ में, ठीक है भैया। यहाँ आप केस देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ से अपना क्या निकला है, यहाँ पे एज निकली है, ठीक है। उसके बाद बात करें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की। मल्टी वैल्यूड मतलब नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन ईमेल्स का, ठीक है। लोगों की ईमेल्स अलग बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। जैसे मेरी मान ले तो मेरी 4 से 5 ईमेल्स हैं, ठीक है। अगर मेरे फोन नंबर्स की बात करें 3 से 4 मेरे फोन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, मल्टी वैल्यूड मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको अपन डालेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद लास्ट होगा अपने की एट्रीब्यूट्स। ये क्या होते हैं भैया, यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, ठीक है, जो एंटिटी को अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो पेशेंट का नाम हो गया, ठीक है, या फिर पेशेंट की आईडी हो गई, ठीक है, या फिर अपन स्टूडेंट की आईडी हो गई, वो क्या है, एक यूनिक ही है, ठीक है। उसको आप चेंज, जैसे अगर पेशेंट के नाम की भी बात करें, आदित्य पाटिल, बहुत सारे नाम के हो सकते हैं, बट आदित्य पाटिल की अगर कॉलेज की आईडी देखेंगे तो वो सिर्फ यूनिक होगी, वो सिर्फ उसी की होगी, ठीक है। अगर आप वो आईडी डालते हैं तो उस पर नाम सिर्फ आदित्य पाटिल आएगा, ऐसा समझ में। तो वही चीज की एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाइड कर पाती है एंटिटीज, उसको बोलेंगे अपन क्या, की एट्रीब्यूट्स, ऐसा समझ में, ठीक भैया। तो अपन 5 टाइप के जो एट्रीब्यूट्स उसको देख ले। सबसे पहले सिंपल, जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको सिंपल एट्रीब्यूट कैटेगरी में डालेंगे। सेकंड हो गया अपने कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है भैया, कंपोजिट को अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया अपना डिराइव एट्रीब्यूट, जिसको क्या है, जो किसी चीज से डिराइव होकर निकला है। जैसे डेट ऑफ बर्थ से क्या निकला, अपना एज निकली है, ठीक है। फोर्थ एट्रीब्यूट हो गया मल्टी वैल्यूड, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। एंड थर्ड हो गया एंड फिफ्थ हो गया की एट्रीब्यूट, जो क्या हो सकता है कि यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट की आईडी हो गया, पेशेंट की आईडी हो गया, ये अपने यूनिक ही है, ठीक है। इसको और कोई मतलब अगर वो आईडी डालोगे तो कोई और नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपनी ये ईआर डायग्राम में लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रोल नंबर, ये सारा लिखा हुआ है, रोल नंबर कहाँ गया, ये हो गया, एज हो गई, ठीक है। अगर मान लो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखना है, ईमेल हो गई, ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर नहीं है, ईमेल है, ठीक है। उसके बाद बात कर सकते हैं डिराइव एट्रीब्यूट की, डेट ऑफ बर्थ से निकली अपनी एज, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से हो सकता है। अगर स्टूडेंट की आईडी की बात करें तो वो कौन सा अपना की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। चलिए भैया, सो इसको मैं हटा देता हूं, है ना, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोनों चीजों को बच्चे समझ लिया, आखिर ये एंटिटीज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स को अब मैं फर्दर नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है टाइप्स भी लिखने को आए। अगर आए तो सिंपल आपको पता चल गया क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से देखना है, तो आप वहां पे लिख के आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत थ्योरी अच्छे से आपको दे दी है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो भी समझ लिया, उसके भी टाइप्स देख लिए। अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में, क्योंकि आ सकता है ना क्वेश्चन, क्या डिफरेंस बताओ एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स का, तो आपको क्या लिख के आना है वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस की बात करें तो आपको क्या है, फीचर डालने, एंटिटी डालनी और एट्रीब्यूट डालने, ठीक है। फीचर्स में आप क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, स्टोरेज लिखेंगे, एग्जिस्टेंस लिखेंगे, डिपेंडेंसी। इनके बेस पे इन सबको क्या कर रहे होंगे आप, डिफर कर रहे होंगे, ठीक है।
सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन लिख लो, अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन डाटाबेस। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो क्या है डाटाबेस में स्टोर्ड, उसको क्या बोलेंगे, एंटिटीज। और उसी की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसी को प्रॉपर्टीज है कैटेगरी ऑफ एंटिटी, उसको बोलेंगे अपन एट्रीब्यूट। ऐसा नहीं, उसके एग्जांपल दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कार हो गया, पेशेंट हो गया, ये क्या हो गया अपने एंटिटीज हो गई। अब एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उसकी नेम हो गई, एज हो गई, सैलरी हो गई, कलर हो गई, इसको बोलेंगे उसके प्रॉपर्टीज हो गई, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ऐसा में ठीक भैया। उसके बाद स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इज अ टेबल। ठीक है, जो रो की फॉर्मेट में जो भी स्टोर्ड रहता है उसको बोलेंगे अपन एंटिटीज। ठीक है, अब अगर एट्रीब्यूट की बात करें, वो क्या है, कॉलम की फॉर्मेट में अपने स्टोर रहते हैं। ठीक है, डाटाबेस में। ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस की बात करें, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर एंटिटीज की बात करें, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है। ठीक है, अब वही एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये क्या डिपेंडेंट होते हैं किस पे, एंटिटीज पे। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज कहां से निकल के आएगी, तो वही चीज है, ये क्या हो गया, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंटिटी। अगर एंटिटी नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंस की बात करें, मे हैव रिलेशनशिप विद अदर एंटिटीज। इसका रिलेशनशिप अदर एंटिटीज के साथ हो सकता है, बट अगर इसकी बात करें एट्रीब्यूट्स की, फुल्ली डिपेंडेंट था एंटिटी। ठीक है, डिपेंडेंट ये एंटिटीज के ऊपर है। तो ये बेसिक अपन को डिफरेंस बिटवीन एंटिटीज वर्सेस एट्रीब्यूट्स के ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया एंटिटीज एट्रीब्यूट्स का, तो आप आराम से और सारी चीजें भी डिफरेंसेस में लिख सकते हैं, और भी चीजें अपन जब एग्जाम में हो सकता है डिफाइन और करके आ सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया हो तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। एंटिटीज का मतलब रियल वर्ल्ड, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, प्लेस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, इसको अपन एंटिटीज बोलेंगे। और अगर एट्रीब्यूट्स की बात करूं, उन्हीं की एंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ऐसा में ठीक है भैया, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करके आ सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए भैया, बात करते हैं बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज के बारे में दोनों की। ठीक है, अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें, क्लियर डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो एंटिटी और अपना एट्रीब्यूट्स हो गया, इसकी वजह से क्या है, जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, सेकंड चीज की प्रिवेंट रिडंडेंसी बाय डिफाइनिंग यूनिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, थर्ड हो गया अपने एफिशिएंटली सर्चिंग यूजिंग की एट्रीब्यूट। ठीक है, आराम से अपन एफिशिएंट तरीके से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सबके एट्रीब्यूट जो है वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस, जितने भी अपनी डाटाबेस हो गया जितना भी बड़ा, उसमें जो डाटा कंसिस्टेंसी हो गई, मतलब किस तरह से डाटा रखा जा रहा है, ठीक है, वो सारी क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। ठीक है, आराम से बहुत अच्छे तरीके से वर्क करी होगी। ठीक है, उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला पुअरली डिजाइन एट्रीब्यूट कैन कॉज। अगर मान लो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अच्छे से डिजाइन नहीं है, ठीक है, उसके नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसके रोल नंबर हो गया, अच्छे से डिजाइन नहीं है, तो आपका जो डाटाबेस है ना उसमें डुप्लीकेशन का वर्क करेगा। ठीक है, कि एक के नेम जो है बहुत सारे हो रहे होंगे, ठीक है, एज जो है बहुत सारी हो रही है, ये चीज। ठीक है, सेकंड चीज कॉम्प्लेक्स एंटिटी रिलेशन डायग्राम। जो एंटिटी रिलेशन डायग्राम क्या होता है, इसकी जो अभी बात करी थी, ठीक है, जहां पे अपन लोग देख रहे थे, ये एंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है, जो अभी इसके बाद वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बात करें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कॉलेज की, या एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ये डायग्राम बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या कॉज कर सकता है, स्लो परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत बड़ा होगा, समझ में नहीं आ रहा हो कौन सी चीज कहां से जुड़ी है। ठीक है, उसके बाद वीक एंटिटी डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी मेकिंग अपडेट डिफिकल्टी। ठीक है, अगर अपनी जो वीक एंटिटी की बात करी थी, जो किसी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी उस पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, अगर वो चीज होगी तो क्या होगा, अपना जो अपडेट करना हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा तो ये कुछ अपने बेनिफिट्स और ये अपने डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, सो इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर शायद अपना टॉपिक आज खत्म होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आज क्या क्या चीजें लिखनी है, और जो कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते थे वो भी। ठीक है, चलिए भैया, अब एग्जाम में आप सिंपली क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना आखिर क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में बताना एग्जांपल्स के साथ। फिर उसके बाद एंटिटी बताना क्या होता है, उसके टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन करना। ठीक है, तीनों के तीनों टाइप को, और एक प्यारा सा डायग्राम जो है बना के आ जाना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के एट्रीब्यूट्स क्या होता है उसको आप बताएंगे, और उसके बाद उसके जो टाइप्स हैं वो आप बता देंगे। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में जो डिफरेंस बिटवीन हो सकता है वो अपन लिख के आ जाएंगे। ठीक है, सो और इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज, तो इस तरह से अपन इस आंसर को कंप्लीट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कैसा लगा, मतलब टॉपिक कैसा लगा, पढ़ने मजा आया नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके ब्रांच में है, ठीक है, अभी सेमेस्टर में है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, कुछ हो सकता है जो सब्जेक्ट पेड है, जैसे मान लो एडा हो गया, अपना सीओए हो गया, जो बहुत सारे बच्चों के उसमें है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे आप कुछ पेड कोर्सेज हैं, सीओए, अपना M3 हो गया, ठीक है, एडा हो गया, ये सारे पेड कोर्स, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बहुत सारे कोर्सेज तो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं तब तक के बाद।